कि एक मुल्क ने अपने गोल सेट किए 1947 में कि हमने एक सेकुलर लिबरल इंक्लूसिव डेमोक्रेसी बनना है और कॉन्स्टिट्यूशन बनाई। भारत ने कहा कि एक तो हम हथियार जो हैं अब बाहर से नहीं खरीदेंगे, ज्यादातर हम हथियार भारत में बनाएंगे, जी। जो कि अभी 50-60% है, वो बढ़ते जा रहे हैं। उनकी इकॉनमी बहुत मजबूत है, उनकी इंस्टीट्यूशंस बहुत मजबूत हैं। जाहिर है हिंदू नेशनलिज्म भी है, लेकिन सेकुलर जो हैं फोर्सेस वो भी अपनी जगह हैं। कि चीन नहीं चाहता कि यूरोपियन यूनियन और यूएस उसके ऊपर सैंक्शन लगाए। अगर सैंक्शन लगती है तो उसके ट्रेड पे इफेक्ट होगा, जो कि $3 ट्रिलियन का है। तो ये हमने 2047 की गोल सेट किए हुए हैं कि 1947 में आज़ाद हुए और 2047 के गोल सेट किए हुए हैं। ये है कि जो लड़ाई चली हुई है चीन और अमेरिका की, जो ट्रेड वार है, इसके अंदर ज्यादातर अब हो क्या रहा है, जब से कोविड-19 के बाद। नमस्कार दोस्तों, आपको पता ही है पाकिस्तान और इंडिया एक साथ आजाद हुए थे। मतलब पाकिस्तान हमसे अलग हो गया था। जब पाकिस्तान और इंडिया अलग हुए थे तो पाकिस्तान हमसे बहुत आगे था, पर इस टाइम पाकिस्तान का जो हाल है आपको पता ही है। भारत ने अपने प्लान बना लिया है कि 2047 तक भारत कैसा दिखने वाला है, पर पाकिस्तान के कुछ भी प्लान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है हमने 2047 तक भीख मांगनी है, जो कि पाकिस्तान मांगता रहेगा। आप देखिए इस पर पाकिस्तान के जो लोग हैं उनका क्या रिएक्शन आया है। हमने 2047 की गोल सेट किए हुए हैं कि 1947 में आज़ाद हुए और 2047 के गोल सेट किए हुए हैं। और पाकिस्तान में कोई 2047 के गोल सेट नहीं हुए। हमें कुछ नहीं पता हमारी डायरेक्शन क्या है। अभी मैं हाल ही में देख रहा था, ये असम्बली ख़त्म हो रही है पाकिस्तान में। कल ये जो असम्बली 5 साल इसको कंप्लीट हो रहे हैं, और जो हमारा सेनेट है उसने नए जो है वो लॉज पास कर दिए हैं ब्लास्फेमी के रिलेटेड, कि आप 10 साल तक आपको सज़ा जो है वो दी जाएगी। डॉक्टर साहब, बातें तो बहुत की जा सकती हैं, लेकिन भारत 2047 का गोल सेट करता है और 1947 से पाकिस्तान ये गोल सेट नहीं कर पाता, बल्कि हम तो मज़ीद समझते हैं कि पाकिस्तान को मुसलमान करने की ज़रूरत है। पाकिस्तानी जो हैं वो मुसलमान हो ना हो, पाकिस्तान को मुसलमान करें, कानून जो है वो बनाते जाएं। ये क्यों हम गोल नहीं सेट कर रहे? वो तो कह रहे हैं कि हमने 2047 तक जो है वो अपने आप को क्लीन एनर्जी पे शिफ्ट कर लेना है। हमारी अभी यही नहीं पता कि पावर किसके पास है। कभी फौज आ जाती है, कभी कुछ होता है, कभी अदालतें आ जाती हैं। तो सर हमें बताएं डॉक्टर साहब। मेरे ख्याल से आपके सवाल के अंदर ही तो जवाब है कि एक मुल्क ने अपने गोल सेट किए 1947 में कि हमने एक सेकुलर लिबरल इंक्लूसिव डेमोक्रेसी बनना है और कॉन्स्टिट्यूशन बनाई कि हमारी हुकूमतें हमेशा इलेक्ट होंगी। और वो उन्होंने 1952 में इलेक्शन करवा लिया। 1952 में 50 में उनकी कॉन्स्टिट्यूशन बन के इम्प्लीमेंट होनी शुरू हो गई। हाँ जी। तो उन्होंने हर जो अपने इरादे बनाए थे वो साथ साथ पूरे करते गए। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने शुरू से साइंटिफिक एजुकेशन को प्रायोरिटी दी, ताकि हिंदुस्तान आने वाले वक्त में कभी किसी कॉलोनियल पावर का वो क्या कहते हैं उसके सामने मजबूर ना हो। और उन्होंने जो भी अपनी तरक्की की है उसके अंदर, ठीक है, सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन सोवियत यूनियन की है कि उन्होंने उन्हें हैवी इंडस्ट्री लगाने में बहुत मदद की। और लेकिन उनकी एक के बाद जो भी हुकूमत आई उसमें उन्होंने इस किस्म के सोसाइटल गोल्स, सोशल गोल्स, इकोनॉमिक गोल्स वो बनाए। उनमें गलतियां भी हुई, लेकिन साथ साथ करेक्शन होती गई। और अब तो मैं जो 3 महीने देख के आया हूँ, किसी को भी नज़र आ रहा है कि इंडिया इज़ द इमर्जिंग ग्रेट पावर इन द वर्ल्ड। उनकी इकॉनमी बहुत मजबूत है, उनकी इंस्टीट्यूशंस बहुत मजबूत हैं। जाहिर है हिंदू नेशनलिज्म भी है, लेकिन सेकुलर जो हैं फोर्सेस वो भी अपनी जगह हैं। आरएसएस से मेरी बड़ी मुलाकातें हुई, उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुना, मैंने अपना सुनाया। तो एक महज़ब लेवल से आपने हर बंदे के साथ पॉइंट ऑफ व्यू के साथ इंटरेक्ट भी किया। तो इंडिया में एक मेच्योरिटी है। हमने क्यों ये इस किस्म के गोल बनाने शुरू कर दिए, और आज का जो कानून आप बता रहे हैं तो उससे मज़ीद लगता है कि ये सब क्योंकि इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए हमने कभी गोल पहले दिन से नहीं बनाया। तो अब आने वाली दुनिया के लिए क्या क्या करना चाहिए कि जुर्म अगर कोई करे तो सज़ा क्या मिले,
दुनिया में भी मिल जाए और फिर जहन्नम में, उसके ऊपर हमारा कंसंट्रेशन है। तो ब्लास्फेमी लॉ पहले से ही है और उसका मिसयूज आप सारी दुनिया में हम बदनाम है फॉर दिस ब्लास्फेमी लॉ। उसके बाद वो पंजाब हुकूमत ने वो निकाह नामे के ऊपर भी कुछ इस किस्म की चीज़ें इन्वॉल्व कर ली हैं, ईमान की डिक्लेरेशन। अब सेनेट ने एक ये कानून बना दिया कि 10 साल की होगी कि अब वो क्या है खुलफाए जो अपना है सहाबा के मुतल्लिक या अहले बैत के मुतल्लिक कोई ये कहेगा वो कहेगा तो 10 साल की कैद होगी। इससे क्या वाकई अगर लोग ये करते हैं कि वो एक बुरी ज़बान इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या होगा, पब्लिक में वो चुप हो जाएंगे, प्राइवेटली तो ये बातें चलती रहेंगी। ये है कि जो लड़ाई चली हुई है चीन और अमेरिका की जो ट्रेड वार है, इसके अंदर ज्यादातर अब हो क्या रहा है, जब से कोविड-19 के बाद किस प्रकार से चीन को दबाया जाए। और तो ये बात दो चलनी है, एक तो शिफ्टिंग और सप्लाई चेन कि वहां से जो कंपनी शिफ्ट कर रही है, स्पेशली जो चिप्स बनाने वाले भी थी वो दूसरे देशों में जा रही है, इंडोनेशिया जा रही है, वियतनाम जा रही है, भारत जा रही है। और इसी प्रकार डीकपलिंग की बात हो रही है कि चीन को हटाया जाए इस रास्ते से, दूसरे देशों पे डिपेंड होना चाहिए। तो यह एक प्रकार का आपस में ट्रेड वार है यूएस और चीन के बीच में। तो यह सच्चाई है इसका। और अमेरिका के साथ वर्ल्ड की ज्यादा कंट्रीज खड़ी हैं, क्योंकि अब चीन जो है एक प्रकार से आइसोलेटेड है, वो दादागिरी करता है, चाहे वो साउथ चाइना सी में है या आप उसको देखें जो एशियन कंट्रीज से है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए अब ये एक प्रकार का नॉर्म है कि किस प्रकार से सप्लाई चेनों को शिफ्ट किया जाए और किस प्रकार से जो मॉडर्न चिप्स वगैरह है चीन ना बना पाए। मगर चीन एक ऐसा देश है जिसके पास इकोनॉमिक माइट है और बहुत पावर है, क्योंकि अब भी जो चीन और अमेरिका का जो ट्रेड है वो $700 बिलियन है। और इसी प्रकार चीन का और ताइवान का भी ट्रेड काफी बड़ा है। और ये भी सच्चाई है, चीन का जो ट्रेड यूरोपियन यूनियन और यूएस से है वो $3 ट्रिलियन का। और इसीलिए चीन जो है खुल के नहीं आ रहा रूस की हेल्प करने। उसकी वजह यही है कि चीन नहीं चाहता कि यूरोपियन यूनियन और यूएस उसके ऊपर सैंक्शन लगाए। अगर सैंक्शन लगती है तो उसके ट्रेड पे इफेक्ट होगा, जो कि $3 ट्रिलियन का है। तो ये सच्चाई है, ये लड़ाई आपस में चली हुई है टिट फॉर टैट वाली। और क्या होगा वो समय बताएगा। मगर ये सच्चाई है कि शिफ्टिंग और सप्लाई चेंज काफी जोरों से हो रही है चीन से, काफी कंपनियां वहां से निकली और डीकपलिंग भी हो रहा है। अब बात आती है कि भारत कहां करता है। तो भारत को भी ये पता है कि आने वाले समय में आपके पास सेमीकंडक्टर चिप्स होना बहुत जरूरी है। और ये फॉक्सकॉन जो है भारत में अभी कंपनी लगाना चाहता है। भारत चाहता है आने वाले 5 से 10 साल में जो एक प्रकार एक भारत सेमीकंडक्टर चिप्स का एक प्रकार के अड्डा बन जाए। और इसलिए वो चाहता है कि अट्रैक्ट करे कंपनियों को जो कि भारत के अंदर वो प्लांट लगाएं और सेमीकंडक्टर चिप्स बनाएं। और ये फॉक्सकॉन जो है सेमीकंडक्टर चिप्स को यहाँ भारत में बनाने की बात करना है फॉक्सकॉन। तो ये मुझे लगता है आने वाले समय में भारत इसकी तरफ बहुत तरक्की करे, क्योंकि भारत का नजरिया कुछ एक बदला है। भारत ने कहा कि एक तो हम हथियार जो है अब बाहर से नहीं खरीदेंगे, ज्यादातर हम हथियार भारत में बनाएंगे, जो कि अभी 50-60% है, वो बढ़ते जाने। इसी प्रकार मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड, हम भारत में खुद बनाएंगे और पूरे वर्ल्ड के लिए। जैसे ब्रह्मोस मिसाइल हैं, अभी फिलीपींस भी ले रहा है उसको, इंडोनेशिया भी ले रहा है। उसके बाद आकाश मिसाइल है, नाग मिसाइल है। इसके बाद आपके जो तेजस मार्क 1 अल्फा उसको सऊदी भी खरीदना चाहता है और बाकी मलेशिया वगैरह देश है वो भी खरीदना चाहते हैं। इसी प्रकार से जो हम हथियार नहीं बना पा रहे उसकी हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करके भारत में प्रोड्यूस करेंगे। जैसे हमने अभी M777 अल्ट्रा लाइट हाउजर यूएस से लिया, उसको भारत में महिंद्रा डिफेंस बना रहा है भारत में। इसी प्रकार हमने K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड गन साउथ कोरिया से ली कि वो बहुत ही ज्यादा आधुनिक है और उसको हमारा L&T बना रहा है। कहने का मतलब यह है भारत अब ज्यादा से चीजें खुद बनाना चाहता है और वो इतनी अच्छी बनाना चाहता है कि हम उसको एक्सपोर्ट कर पाए।